नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने ट्यूटोरियल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। हम अध्ययन करते हैं प्रश्नावली 1 से लेकर 15 तक के सभी महत्वपूर्ण सवालों के पहले 4 भागों में हमने अध्ययन किया। प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक के महत्वपूर्ण सवाल। आज देखेंगे प्रश्नावली 5 के महत्वपूर्ण सवाल किस प्रकार रहेंगे एग्जाम में, जो हमारे पूरे से ही जा सकते हैं। यहाँ पर देखने की बात विद्यार्थियों ये रहेगी कि एक के एक नंबर के 2 सवाल रहेंगे, 3 नंबर का 1 सवाल रहेगा, कुल मिला के 5 नंबर के सवाल आएंगे। 5 नंबर के सवाल होंगे। सवाल कितने होंगे हमारे पास यहाँ पर? 3। नोट करने का पॉइंट इस प्रकार रहेगा विद्यार्थियों कि एक एक नंबर के जो सवाल रहेंगे वो प्रश्नावली 5.1 में से उठाए जाएंगे। प्रश्नावली 5.1 में से एक नंबर का सवाल आने की पूरी संभावना है। अब कौन सा सवाल आ सकता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रहे विद्यार्थियों कि हमसे मान लो जैसे एक श्रेणी लिख दी मैंने, यहाँ पर 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, इसके बाद 11 लिख दिया, इसके बाद 15 लिख दिया। मैंने यहाँ पे एक श्रेणी बना दी और श्रेणी बनाने के बाद एक क्वेश्चन लिख दिया, ए का मान ज्ञात करो, प्रथम पद ज्ञात करो, डी का मान ज्ञात करो। इस प्रकार हमसे पूछ सकता है, या फिर यहां बोल सकता है, एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं कि यहां पे 4 पद तो है ही, 5वां पद ज्ञात करो। इस प्रकार से हमसे 5वां पद पूछ सकता है, 6ठा पद पूछ सकता है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों सिंपल से एक सवाल देगा छोटा सा। वहां पर अनुमानित तो बात यह है कि ए का मान पूछे, डी का मान पूछे, सार्वंत्र ज्ञात करवा ले या प्रथम पद पूछ ले, या फिर कोई अगला एक पद या 2 पद पूछ सकता है यहाँ पर एक नंबर के सवाल के लिए। ये प्रश्नावली 5.1 में सवाल आने की संभावना है। किस प्रकार करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार विद्यार्थी यहाँ नोट कर लेंगे कि हमारे पास ए का मान जो होता है वो होता है प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है इसमें? 3, यानी प्रथम पद कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद अगर डी का मान निकालो, डी का मान होता है 2 क्रमागत पदों का अंतर। 2 क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं डी, यानी सार्व अंतर। अब यहां पर जो सार्व अंतर है उसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, a2 माइनस a1, क्योंकि 2 क्रमागत पद में ये ले सकता हूं, एक तो a2 और एक a1। a2 का मान 11, a1 का मान 7, और 11 में 7 घटाने पर कितना आ सकता है विद्यार्थियों? 4, यानी सार्वंतर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर? 4। इसी प्रकार यहाँ पर करूंगा 15 में से 11 तो भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 में से 11 जाएगा तो भी कितना बचेगा? 4। यहाँ भी 4 बचेगा और यहाँ भी कितना बचेगा? 4। यानी कुल मिला के अंतर कितने कितने का है हमारे पास? 4। यह 11 में 7 जो घटाया मैंने विद्यार्थी, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाया, यानी a3 माइनस a2 कर सकता हूँ। और ये नोट कर लेना कि a3 माइनस a2 ही नहीं, a2 माइनस a1 भी कर सकते हो, a4 माइनस a3 भी कर सकते हो, किसी प्रकार से कर सकते हो, बस 2 क्रमागत पदों का अंतर होना चाहिए। नोट करने का पॉइंट ये रहेगा। तो सार्वंतर पूछ सकता है, प्रथम पद पूछ सकता है। इसके बाद में मान लो अगला पद पूछ रहा है 5वां पद, तो 5वां पद कैसे निकालेंगे? 5वें पद के लिए चौथे पद में क्या जोड़ देंगे? डी। चौथे पद में डी जोड़ दिया तो चौथा पद कितना है हमारे पास यहाँ पर? 15। डी का मान कितना है? 4, तो 15 में 4 जोड़ते कितने आ जाएंगे? 19। ये हमारा क्या हो गया? 5वां पद। छठा पद पूछ रहा है, छठा पद भी निकाल देंगे। छठा पद कैसे निकालेंगे कि 5वें पद में क्या पूछ रहा है? डी जोड़ना है। और 5वां पद कितना है हमारे पास? जस्ट मैंने निकाला है बेबी, प्लस 19 में कितना जोड़ देना है? डी, और डी का मान कितना है? 4। तो 19 में जोड़े मैंने 4 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 23। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5वां पद भी निकाल दिया, छठा पद भी निकाल दिया, सार्वंतर भी निकाल दिया, और प्रथम पद हमारे पास मिल ही गया यहाँ पर हमको। तो इस प्रकार से कोई एक या 2 मान पूछेगा, यानी या तो या प्रथम पद पूछ ले, सार्वंतर पूछ ले, या फिर अगले 2 पद पूछ ले, या फिर ये भी जांच करवा सकता है कि बताइए उपरोक्त एपी, उपरोक्त श्रेणी लिखता हूं, एपी नहीं श्रेणी, एपी है या नहीं। ये भी जांच करवा सकता है कि एपी है भी या नहीं। तो कैसे निकालेंगे? डी का मान निकालना पड़ेगा बार बार, a2 माइनस a1। तो a2 a माइनस a1 करेंगे, कैसे करेंगे? 7 में से गया 3 तो कितने आएंगे? 7 में से घटाए 3 तो कितने हो जाएंगे? 4। एक बार डी का मान निकाल, फिर एक बार डी का मान दोबारा निकालो, और ये तब तक करना है जितने पद हमको दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कर दिया मैंने यहाँ पर, यानी 11 में से घटा दूंगा 7, कितने आ जाएंगे दोबारा? 4। एक बार और निकालते हैं डी का मान, डी बराबर a4 माइनस a3। तो डी का मान निकाल दिया यहाँ पर, यानी कितना? 15 माइनस 11, तो डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास दोबारा कितना? 4। तो बार बार डी का मान समान आ रहा है, इसका मतलब सार्वंतर क्या है? समान। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, चूंकि डी यानी सार्वंतर का मान क्या है? समान है, अतः दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी, यानी एपी है। दी गई श्रेणी कैसी है? एपी है। तो यहां पर इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा विद्यार्थियों। कॉमन बात यह है, कॉमन सेंस वाली बात इस प्रकार से है कि यहां पर ए का मान पूछ सकता है, डी का मान पूछ सकता है, अगले 2 पद पूछ सकता है, या फिर सार्वंतर बार बार निकलवा के यानी हमसे समान श्रेणी की जांच करवा सकता है। तो कोई भी एक बात पूछेगा, ये सवाल 1 नंबर लायक बिल्कुल आसानी से बनता है। इस प्रकार से यदि सवाल इस प्रकार का नहीं आता है 1 नंबर में,
तो किस प्रकार रहेंगे सवाल वो भी देख लीजिए विद्यार्थियों। पांच पॉइंट दो प्रश्नावली में क्या है, यहां प्रश्नावली 5.2 में एन व पद ज्ञात करने का सूत्र, एन व पद क्या होता है, तो ये एन व पद का सूत्र पूछ सकता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, सिंपल सा साधारण सा सूत्र पूछ सकता है एन व पद क्या होगा। तो यहां पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, यानी सूत्र पूछा जा सकता है। इसी प्रकार यहां पर हमसे बोल सकता है एन पदों का योगफल, ये भी एक नंबर में पूछ सकता है। केवल सूत्र की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों में, यहाँ पर एन पदों का योगफल, और हम जानते हैं एन पदों का योगफल क्या लिखते हैं, एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। या इसी प्रकार से ये भी हो सकता है एन एस एन बराबर एन बटा दो, इसको मैं टुकड़े कर देता हूं दो ए का, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। यानी यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि एन बटा दो ये लिखा, और ये पूरा जो मान है जिसमें मैंने ऊपर लिख रखा है अभी किसका मान है, ये ए एन का, तो ए प्लस ए एन, और ए एन की जगह हम यहां पर एल भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस एल। तो कुल मिला के विद्यार्थी हमारे पास सूत्र हो सकते हैं, ये सूत्र पूछ सकता है, ये एक ही बात, दो सूत्र अलग अलग नहीं है, और ये सूत्र पूछ सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 5.1 में से एक सवाल आ सकता है, और वो आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। इसके बाद में या तो 5.2 और 5.3 के जो सूत्र है दो हमारे पास, एक तो एन पद का और एक एस एन का, यानी एन पदों के योगफल का, इन दोनों को पूछ सकता है। या फिर 5.2 का कोई सिंपल सवाल एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। सिंपल सवाल किस प्रकार, जैसे बताते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, एक सवाल देता हूं मैं छोटा सा, यहां पर नोट करिए। मैंने ऐड कर दिया यहां पर 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करो। यानी बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, साधारण सा सवाल है। हमने जो सूत्र लिखा थोड़ी देर पहले अभी, उसी को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए का मान, प्रथम पद ए ही कहलाता है हमेशा, डी बराबर जानते ही है a2 माइनस a1, या दो क्रमागत पदों का अंतर। तो 5 में से गया 2, तो कितने बचेंगे, डी का मान भी निकाल लिया, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिख रहा है एन का मान। एन का मान सबको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, कितना है, 12। यहाँ पे वापस के पहले देख लिया करो, ये एन का मान होता है और ये किसका मान हो जाता है, ए एन का। तो यहाँ पे एन का मान कितना हो गया, 12 हो गया, और ए एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। एन का मान कितना है विद्यार्थियों, 12। एन का मान 12 हो गया, ए का मान कितना था, 2, प्लस एन का मान 12 माइनस एक इंटू डी। तो ए 12 बराबर 2, 12 में से एक गए तो 11 इंटू 3, तो ए 12 बराबर 2 प्लस 11 3 33, और 33 और 2 कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, 35। तो ये हमारे पास कौन सा पद आ गया, 12वां पद। यानी कितना टाइम लगा, मुश्किल से हमको विद्यार्थी 1 से 1.5 मिनट लग सकती है इसके अंदर यहाँ पर, और आसानी से सवाल हो सकता है। पूछने वाला ये है केवल 12वां पद, 15वां पद, 20वां पद, या फिर ऐसे भी बोल सकता है 12 पदों का योगफल। चेंज कर दिया विद्यार्थी मैंने क्वेश्चन, यहाँ पर 12 पदों का योगफल ये ज्ञात करो। 12वां पद मत ज्ञात करो, केवल 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको बस एस एन का मान निकालना है, जबकि एन का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 12। ए का मान निकाल के देख चुका हूं, ए का मान कितना था, 2। इसी प्रकार डी का सर्वंतर का मान कितना है, 3, और हमारे पास एन का मान कितना है, एन का मान लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एस 12 का मान तो आपको निकालना है, जबकि एन का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 12। एन का मान 12 है क्योंकि पदों से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, 12। एन का मान 12 हो गया, और एस एन का मान निकालना है। पहले एस एन का सूत्र डाल देता हूँ एक बार, एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ये मैंने एस एन का सूत्र लिख दिया। एन का मान कितना है, 12। एन का मान कितना है, 12 बटे में 2, और ए का मान कितना है, ए का मान है हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस एन माइनस 1। एन का मान कितना है विद्यार्थियों, 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान पहले निकाल के बैठे हुए हम, कितना, 3। 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, एस 12 बराबर 6, 2 दूनी कितने हो गए, 4। 12 में से 1 गए तो 11 इंटू 3। यहाँ पर लिख देंगे एस 12 बराबर 6, 4 प्लस 11 33। तो एस 12 हो गया बराबर 6, और 33 4 कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, 37। अब 37 को यदि मैं 6 से गुणा करता हूं तो कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, ये हो जाएंगे 222। 37 सिंह कितने हो जाएंगे, 222। जैसे तो 42 का 2 हासिल 4, 6 3 18 4 22, यानी 222। तो 12 पदों का योगफल कितना आ गया विद्यार्थियों, 222। ध्यान देने का पॉइंट ये रहेगा कि प्रश्नावली 5.1 में से एक नंबर सवाल आएगा ही आएगा,
5.1 में से एक नंबर का सवाल कंफर्म रहेगा। 5.2 और 5.3 में से सवाल यदि एक नंबर का आता है तो वो सिंपल सा रहेगा, या तो 5 पदों का योगफल, या फिर 8 पदों का योगफल, या फिर 12वां पद, 15वां पद, 20वां पद, यानी बिल्कुल साधारण सा सवाल रहेगा यहाँ पर हमारे पास, ताकि हम आसानी से कर सके। ये थे हमारे प्रश्नावली 5वीं के एक एक नंबर के सवाल। अब देखते हैं विद्यार्थियों कि 5.1 में से या 5.23 में से किस प्रकार से 3 नंबर के सवाल बन के आ सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक सवाल लिख रहा हूं विद्यार्थियों यहां पर, 2 व 101 के मध्य 5 से विभाजित प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है विद्यार्थी। यहां पर योगफल का मतलब समझ गए हैं, क्या पूछ रहा है? SN। तो यहां पर विद्यार्थियों ध्यान रहे, संभावना ये है अधिकतर कि तुम्हारे 5.3 में से ही आएगा 3 नंबर का सवाल, यानी योगफल का सवाल आएगा। और योगफल के सवाल भी कौन से बन सकते हैं विद्यार्थियों, नोट करेंगे आज अपन। लेकिन साथ में बात यह है कि 5.3 के सवाल ज्यादा मोस्ट हैं, और यदि मान लो 5.3 में से किसी कारण सवाल नहीं आ पाता तो 5.2 में सवाल कौन से बन सकते हैं वो भी हम ध्यान दे लेंगे यहाँ पर। यानी 5.3 और 5.2 के सभी मोस्ट जो सवाल बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर बात ये करनी है कि श्रेणी जो बनेगी वो किस प्रकार बनेगी। 5 लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर कितना लिख दिया, लास्ट में जाकर 100 लिख दिया मैंने। यहाँ पर नोट करने का पॉइंट ये कि या तो हम श्रेणी हमारे पास बिल्कुल छोटी सी बन सकती है, यानी हमारे पास कोई बड़े मान नहीं है, ज़्यादा टेढ़ा सवाल भी नहीं है, इस प्रकार कठिन भी नहीं है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 से लेके 100 तक। अब सबसे पहले जो A का मान है वो कितना है? 5। D का मान वो कितना है? A2 माइनस A1, यानी D का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 10 माइनस 5, यानी कितना? 5। अब यहां पर ये बोल रहा है 5 से विभाजित प्राकृत संख्याओं का योगफल। यदि इसकी जगह पर, प्राकृत की जगह पर हमारे पास यहां पर बोल दे कि या तो सम या फिर कैसे विषम, चलिए मान लेता हूं मैं, विषम संख्या निकालनी होती 5 से विभाजित, तो यहां पर 5 के बाद 10 नहीं आता विद्यार्थियों, डायरेक्ट कितना आता? 15। इसी प्रकार 25, 35, 45, ऐसे यहां पे कितने आता विद्यार्थियों? 95 लास्ट में जाकर। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर प्रथम पद तो वही रहेगा सेम फिलहाल तो, लेकिन सारवंतर बदल जाएगा। और यदि मान लो यहां पर विषम की जगह सम संख्या वाला पूछ लेता तो यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा? स्टार्टिंग ही 10, उसके बाद 20, इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 100। तो कुल मिलाकर हमको श्रेणी का ध्यान रखना है, और ऐसे मौके पर जब सम विषम आए तो जिसका भाग दे रहे हैं, जैसे 5 का दे रहे हैं, तो उसका 2 गुना हमारे पास क्या आ जाएगा? सारवंतर। जैसे मान लो 20 में से गए 10 तो कितने आएंगे? 10, यानी 5 का 2 गुना हो गया। ऐसा अनुमान हो सकता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ अपना सवाल, जो मूल सवाल था 5, 10 से लेकर कहाँ तक? 100 तक। प्रथम पद लिख चुके हैं हम, इसी प्रकार डी का मान लिख चुके हैं। डी का मान और प्रथम पद लिखने के बाद अब अंतिम पद देखते हैं। अंतिम पद कितना है? 100। तो सबसे पहले अंतिम पद जो 100 दे रखा है, इससे हम निकालेंगे किसका मान? n का मान। n का मान कैसे निकालेंगे? n का मान लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसका मान हो गया? an का। a का मान कितना है? 5। n का मान निकालना है, माइनस का 1 इंटू डी, और डी का मान कितना निकाला विद्यार्थियों मैंने? 5, बराबर an का मान कितना? 100। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 100, और प्लस का जो 5 था वो मैंने यहाँ दे दिया, किसका हो गया? माइनस का। n माइनस 1 बराबर 100 में से 5 के कितने बचेंगे? 95, और ये 5 का दे दिए भाग कितनी बार जा रहा है? 19 बार। तो n माइनस 1 बराबर 19, और n बराबर कितना आ गया? 19 प्लस 1, यानी n बराबर कितने हो गए कुल मिलाकर? 20। n का मान निकाल लिया। n का मान निकालने के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट किसका मान निकाल सकता हूं मैं? Sn का। कैसे निकालूंगा? Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने सूत्र जमा दिया। सूत्र जमाने के बाद में n का मान मुझे पता ही है, कितना n का मान? 20। 20 पदों का योगफल निकालना है, तो 20 बटे में 2, 2a, a का मान कितना है? 5। a का मान 5 है विद्यार्थियों, और n का मान कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी का मान भी कितना है? 5। तो s 20 बराबर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। 2 पंजो 10, 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 5। s 20 बराबर 10, 10, 19, 5, 95, 19 5 95 होते हैं यहाँ पर। इस प्रकार लिख दिया मैंने s 20 बराबर 10, और 95 में जोड़े 10 तो कितने आ जाएंगे? 105।
और 105 को 10 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे 1050। यानी हमारे पास यहाँ पर 5 से विभाजित 2 से लेके 101 तक जो संख्या थी सभी प्राकृत, उन प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है 1050। तो ये था हमारा सवाल, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थी यहां पर एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है। वह प्रथम पद, और हमारे पास प्रथम पद कितना है 10 है। तो विद्यार्थियों बोल रहा है यहां पर 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ज्ञात करवा रहा है विद्यार्थियों। सबसे पहले नोट करने का पॉइंट ये रहेगा हमारे पास कि हमारे पास किसका मान दे रखा है, n का मान दे दिया। तो मैंने n का मान लिख दिया कितना 14। तो लिख देता हूं जब n बराबर कितना है 14, तो Sn यानी योगफल कितना आ रहा है 1050। n का मान दे रखा है, Sn का मान दे रखा है। इसका प्रथम पद दे रखा है ना, प्रथम पद कितना है हमारे पास यहाँ पर 10। तो इसकी सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं विद्यार्थियों, d का मान निकाल सकते हैं। d का मान आसानी से निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। n का मान दे रखा है, Sn का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, d का मान निकालें। कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर किसका सूत्र होता है ये Sn का। तो n की जगह कितना लिखूंगा 14 बटे में 2, 2a का मान कितना है 10 प्लस n का मान तो हमको निकालना है, लिख रखा है यहाँ पर n का मान निकालना नहीं है, माइनस का 1 और d का मान निकालना है बराबर Sn का मान कितना है 1050। 2 का भाग 14 में जा ही रहा है 7 बार, इधर से यहाँ पे 2 दाई का 20, 14 में से 1 कितने डी हो गए 13 डी बराबर 1050। तो 20 प्लस 13 डी बराबर 1050, भाग किसका देना है हमको यहाँ पर 7 का। 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, यहाँ पे 0 उतार दी, यानी कुल मिलाकर 13 डी बराबर आ जाएगा 150 और प्लस का 20 यहाँ पे गया तो माइनस का 20, और माइनस का 20 करते ही यहाँ पर कितने बचेंगे 130। इधर यहाँ पे 13 गुणा में, तो कहाँ पे जाएगा भाग में, भाग कितनी बार गया 10 बार। डी का मान कितना आ गया विद्यार्थियों 10, डी का मान 10 आ चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमसे पूछ रहा था 20वां पद, तो नोट क्या करेंगे, हमारे पास 20वां पद के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 20वां पद के लिए सबसे पहले किसका मान मिलेगा हमको तुरंत n का मान, और क्या गायब है an का मान। an का मान हमसे पूछ रहा है और हमको 20 n का मान दे रखा है। n का मान पहले लिखा मिलेगा वापद से और an का मान वापद के बाद में। तो करेंगे क्या, सूत्र हमारे पास है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 20, a का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास, a का मान विद्यार्थी यहाँ पर दे रखा है 10, n का मान कितना है 14 या 20 दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाला है हमने अभी 10। अब करना कुछ नहीं है, बस मान जमा दिए। अब हल करते हैं, 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 10, और 19 को 10 से करते कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 19 को 10 से करते आएंगे 190, और 10 में जोड़ेंगे 190 कितने हो जाएंगे 200। तो ये हमारे पास 20वां पद आ चुका है। चलिए नोट कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखा है विद्यार्थी मैंने यहाँ पर 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल लिखा है 0 से लेकर 50 तक। तो यहाँ पर करना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होती है वो मैं ये भी बना रहा हूँ यहाँ पर विद्यार्थियों, नोट रखना। अब यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ऐसे करते करते यहाँ पर कितने लेनी है 49 तक। अब वैसे विद्यार्थियों ध्यान है कि 50 तक संख्या लेनी है 0 से लेकर क्रमागत रूप से, तो यहाँ पर आदि सम होंगे, आदि क्या होंगे विषम। यहाँ पे 25 तो सम हो सकती है, 25 क्या हो सकती है विषम। लेकिन फिर भी हम n का मान निकालेंगे। सबसे पहले a का मान हो गया, इसके बाद d का मान जानते ही है a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना हो गया 3 माइनस 1, d बराबर कितना हो गया 2। d का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, अंतिम पद पता है, अंतिम पद कितना है 49, इतना काम कर लिया।
अब निकालते हैं किसका मान, अब निकाल लेते हैं यहाँ पे किसका मान, n का। सूत्र क्या होता है n का, a प्लस एन माइनस एक इंटू डी बराबर a n, ये सूत्र हो गया। अब a का मान कितना है, a का मान 1 हमारे पास, प्लस n का मान नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, बराबर an का मान कितना है 49, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49, और प्लस का एक यहाँ पर गया तो माइनस का, n माइनस 1 बराबर कितने बचे 48। इधर ये 2 जो गुणा में कहाँ पे जाएगा भाग में, तो भाग कितनी बार गया 24 बार, तो n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 24 प्लस 1, n बराबर कितने आ गए 25। हम दिखाएंगे इस प्रकार करके, n का मान आ गया। अब n का मान आने के बाद पूछ क्या रहा था, ये बोल रहा था विषम संख्याओं का योगफल, यानी यहाँ पर हमसे पूछ रहा है S25 यानी 25 पदों का जोड़। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन। अब एन जो है हमारे पास कितना है 25, लिख दिया 25 बने यहाँ पर, 2a, का मान कितना है विद्यार्थियों 1, एन का मान कितना है, एन का मान हमारे पास 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान विद्यार्थी हमारे पास कितना है यहाँ पर 2, डी का मान 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब लिख देता हूँ एस 25 बराबर 25 बटे में 2, 2 एकम 2, और 25 में से 1 गया कितने हो गए 24 इंटू 2। अब लिखूंगा एस 25 बराबर 25 बटा 2, 2 और 24 दूना 48, तो एस 25 बराबर 25 बटे में 2 और 48 दो कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों 50, 50 में 2 का भाग देता हूँ कितने हो जाएंगे 25, यानी एस 25 बराबर 25 गुणा 25, यानी एस 25 बराबर कितने आ जाएंगे 625। और इस प्रकार ज्ञात अगर मान लो हमने कर लिया है तो उसके बाद हम चेक भी कर सकते हैं कैसे कि प्रथम विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र हमने पढ़ा है। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल किस प्रकार पढ़ा है हमने, एन स्क्वायर, यानी कितनी संख्या है ये 25, तो 25 का क्या कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा 625। ये हमने चेक भी कर लिया कि हमारा मान पूरी तरह क्या है, बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। यहां बोल रहा है विद्यार्थियों कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग, और ये दे रखा है 289। अब ये बोल रहा है हमसे यहां पर इसके n पदों का योग ज्ञात करो, n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहां पर ये सवाल अच्छा सवाल है विद्यार्थियों, करना किस प्रकार देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि लाइन नंबर पहली क्या बोल रहा है, ये 7 पदों का योग, ये लिख दिया मैंने यहां पर 7 पदों का योग, ये हम सवाल कर रहे हैं, और वो कितना है 49। सवाल हल करने स्टार्ट कर चुके हैं विद्यार्थियों। 7 पदों के योगफल की बात करें तो पदों के पहले किसका मान है n का, और उसके बाद में योगफल कितना दे रखा है यहाँ पर हमको, कोमला लिख दूंगा मैं यहाँ योगफल, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, एस एन बराबर 49। अब सूत्र जमाता हूँ यहाँ पर विद्यार्थियों, क्या था सूत्र, n बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एस एन, सूत्र डाल दिया मैंने। n का मान लिख दिया 7 बटे में 2 a का मान नहीं पता, n का मान कितना है 7, माइनस का 1 इंटू डी का मान भी नहीं पता, हाँ एस एन का मान पता है कितना है 49। अब क्या करना है, लिखना है 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बराबर 49, और जो नीचे वाला 2 था इसको भेज दिया मैंने ऊपर, और ऊपर वाला 7 कहाँ पे आ गया नीचे। 7 का भाग आसानी से जा सकता है विद्यार्थियों 7 बार यहाँ पर 49 में, दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर बचा a प्लस 3d बराबर 7 दूनी 14। अभी 7 दूनी 14 करो तो अच्छी बात है, और नहीं करो तो इसको 2 को बटे बुला के काट भी सकते हो। करना क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 इंटू 2 बटे में क्या आ गया 2, यानी a प्लस 3d बराबर कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 7। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 बनाता हूँ। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है यहाँ पर वो भी देख लेता हूँ। 17 पदों का योगफल, ये बोल रहा है यहाँ पर हमसे 17 पदों का योगफल, और ये कितना है 289। सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी दोबारा, n का मान कितना है 7, और एस एन का मान, योगफल के लिए बार बार मैं एस एन लिखूंगा यहाँ पर, एस एन का मान कितना है 289। अब करना क्या है, n बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एस एन, एन का मान कितना है 17 बटे में 2a का मान कितना है विद्यार्थियों नहीं पता, a का मान, n का मान 17 पता है, माइनस का 1 इंटू डी का मान भी नहीं पता, हाँ एस एन का मान 289 है वो पता है। अब क्या लिखेंगे 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d बराबर यहाँ पर, अब लिख देता हूँ कितना 289। नीचे वाला जो मान था वो कहाँ जाएगा तो ऊपर, और ऊपर वाला 17 जो था वो कहाँ पे आ जाएगा नीचे। भाग कितनी बार जाएगा 17 बार,
दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 8d बराबर 17 इंटू 2। तो लिखेंगे a प्लस 8d बराबर 17 इंटू 2 बटे में 2, यानी 2 से 2 काट दिए दोबारा, इसलिए सेफ रख रहा है उसको हमने बिल्कुल। a प्लस 8d बराबर कितने आ गए 17। समीकरण नंबर कितने हो जाएंगे 2। तो नीचे डाल देता हूँ उसको मैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 2 हमारे पास लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को जमाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और विलोपन हो प्रतिस्थापन जिस विधि से हमको हल करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर a प्लस 8d बराबर 17 लिख दिया मैंने दोनों समीकरणों को। विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, उड़ा दिया इसको, कारण काट दिया। 8d में से गया 3d तो 5d, संख्या बड़ी किसकी है माइनस की। 17 में से गए 7 तो 10, तो d बराबर आएगा माइनस का 10 बटे माइनस के 5। तो काटने में कितना आ जाएगा, d का मान 2। d का मान आ गया। d का मान साइडस किसका मान निकाल लेंगे हम, a का मान लिखता हूँ यहाँ पर। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखता हूं d का मान, तो a प्लस 3 d का मान कितना है 2 बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ गया 1। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब पूछ क्या रहा था, n पदों का योगफल। इसने बोला था n पदों का योग, ये हमसे इसने पूछने का काम किया था। हम लिख देंगे Sn, क्योंकि n की जगह क्या है आपके पास n। तो करेंगे इस प्रकार से, देखिए ध्यान से यहाँ पर Sn बराबर सूत्र तो हमारे पास है ही n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पर n की जगह बस n लिखना है और a की जगह कितना लिखना है 1, और n की जगह दोबारा n, और d का मान कितना लेना है, d का मान 2 निकाल के बैठे हुए हैं हम, लिख दिया मैंने यहाँ पर कितना 2। तो Sn बराबर यहाँ पर हो जाएगा n बटा 2, 2 एकम 2, n को 2 से करा 2n, और 1 को 2 से करा तो 2। यहाँ पे काट सकता हूँ 2 से 2, आसानी से कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2n, अंदर केवल 2 नहीं बचा है, 2 से 2 काट दिया मैंने यहाँ पर। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा n इंटू n, यानी Sn हो जाएगा n स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, n पदों का योगफल आ गया। विद्यार्थी सवाल मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, 3 नंबर के लिए सवाल अच्छा रहेगा। यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। या तो तुम्हारे पास सवाल जो बनेगा उस प्रकार देगा कि 5 से लेकर 25 तक के जितनी भी संख्या उनका योगफल ज्ञात करो, या फिर बोल देता है कि 8 से विभाज्य 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो क्रमागत रूप से प्राकृत संख्याओं का। इस प्रकार सवालों को ज्यादा पूछने के चांस रहेंगे। और यदि मान लो इस प्रकार सवाल नहीं है तो ये सवाल भी बन सकता है 17 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल, यानी कुल मिलाकर सिंपल सवाल नहीं देगा 3 नंबर में। 3 नंबर थोड़ा बड़ा सवाल देगा ताकि हम आसानी से ना कर पाए, और ये जरूर है इसकी संख्या छोटी मिलेंगी, ज्यादा बड़े सवाल हमको मिल नहीं पाएंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल। अगले कौन सवाल और आ सकते हैं। क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहां पर, एपी ज्ञात करो, जिसका तीसरा पद, और तीसरा पद कितना दिया हुआ है 5, वह 7वां पद कितना दिया हुआ है 9। इस प्रकार के सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे विद्यार्थी। यहाँ पर ये 5.2 का सवाल, लेकिन इस प्रकार के सवाल की जगह ये भी पूछ सकता है तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है, तब एपी के 18 पदों का योगफल ज्ञात करो। यानी हमसे पहले सीडी खुद बनवाएगा। सीडी हम बनाए, सीडी कैसे बनाएंगे, ए का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, इसके बाद फिर हमसे योगफल पूछेगा, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना रहेगा। तो देखने की बात है, इससे पहले क्या बोल रहा है ये तीसरा पद, इसको पकड़ लिया मैंने यहाँ पर, तीसरा पद बोल रहा है कितना है तीसरा पद 5। अब तीसरा पद 5 है तो एन का मान कितना है यहाँ पर 5 कि 3, और ए एन का मान कितना है 5, यानी पद के पहले तो एन होता है, पद के बाद में क्या होता है ए एन। अब लिखता हूँ सूत्र यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान हमको नहीं पता, एन का मान पता है कितना है 3, माइनस का 1 इंटू डी बराबर एन, ए एन का मान कितना है 5। लिख देता हूँ ए प्लस 2d बराबर कितने 5, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 डाल दिया। अब लिखता हूँ यहाँ पर क्या 7वां पद। अब 7वां पद कितना है, 7वां पद हो गया यहाँ पर हमारे पास 9। अब वही बात दोबारा कि यहाँ पर n का मान कितना आ गया 7, और ए एन का मान कितना आ गया 9। अब कैसे लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान तो पता नहीं, हाँ एन का मान पता है, कितना है n का मान 7, तो n का मान 7 लिख दिया, उसके बाद d लिख दिया माइनस 1 करके, उसके बाद यहाँ पर a n का मान कितना है 9। तो लिख देता हूँ a प्लस 6d बराबर कितने 9, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को हल करेंगे तो लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 में 2 घटाने पर कैसे लिख सकते हैं इसको, तो a प्लस 2d बराबर 5। इसी प्रकार यहाँ पर a प्लस 6d बराबर 9, चिन्ह माइनस के लगा दिए, चिन्ह चेंज कर दिए। 6d में से जाएंगे 2d कितने आएंगे 4d, इसी प्रकार 9 में से जाएंगे 5 तो कितने आएंगे 4, और यहाँ पर दोनों संख्या किसकी है बड़ी, यहाँ भी माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी संख्या माइनस की बड़ी तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा -4 बटे -4, डी का मान कितना आ गया 1। अब डी का मान लिख दिया विद्यार्थी, मैंने यहाँ पर 1 तो लिखूंगा, डी का मान समीकरण या 2 में रखो या 1 में रखो, जो अच्छा लगे। समीकरण 1 में रखने पर, अब रखते हैं डी का मान समीकरण 1 में तो क्या होगा, a प्लस 2 इंटू डी बराबर कितना है 5, तो a प्लस 2 a कम 2 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस का 2, a बराबर कितना आ जाएगा 3। a का मान निकाल लिया हमने यहाँ पर, a का मान निकाल लिया विद्यार्थी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा काम करा है छोटा सा, और वो क्या है यहाँ पर कि d का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, और पूछ रहा था ap, तो लिखते हैं यहाँ पर ap के लिए प्रथम पद चाहिए, मिल गया प्रथम पद जो ऊपर ही है प्रथम पद। इसके बाद a2 का मान निकालने के लिए a1 में क्या जोड़ना पड़ेगा d, तो a1 का मान हमारे पास 3 है, और d का मान कितना है, d का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 1, तो d का मान ले दिया 3 और 1 4, जोड़कर d का मान जोड़कर 3 और 1 4 कर दिया, यानी a2 का मान आ गया। इसी प्रकार a3 में a2 प्लस d, यानी a3 में a2 का मान कितना है 4, और ऊपर d का मान कितना था हमारे पास यहाँ पर 1। अब लिख देता हूँ d प्लस a2 यानी कितने आगे कुल मिला के 4 और 1 5, a3 का मान भी निकाल लिया। ये ऐसे बोलो a3 का मान पहले से हमारे पास मौजूद था। अब लिखेंगे अतः AP, अतः AP, और AP का पहला पद कितना था 3, दूसरा पद कितना है 4, और तीसरा पद कितना है 5, ये हमारे पास क्या बन गई AP बन गई। तो ये थे विद्यार्थियों प्रश्नावली 5 के महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्नावली 5 के महत्वपूर्ण सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5.1 में से 1 नंबर सवाल आएगा, 5.2 में से 5.3 में से सवाल आता है, बिल्कुल सिंपल सवाल पूछेगा, 5वां पद ज्ञात करो, 50वां पद ज्ञात करो, यानी छोटा सवाल देगा, ज़्यादा तो बड़ा सवाल देगा नहीं, गुणा भाग में छोटे होंगे। इसके बाद में यहाँ पर योगफल पूछ सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा सवाल देगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सवाल कि 3 नंबर कितने कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, 3 नंबर का सवाल 5.3 में से आएगा। 5.3 में से योगफल के सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस है, यदि किसी कारणवश योगफल का सवाल नहीं आ पाता है तो इस प्रकार 5.2 में सवाल पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।